सुबह के 9 बजने वाले हैं और इस वक्त हम पटना के बेउर जेल के सामने खड़े हैं। सुबह की किरण के साथ मनीष कश्यप का इंतजार हो रहा है और यहाँ पर उनके जो तमाम चाहने वाले लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पर पहुँच गए। कल 5-7-8 बजे तक लोगों ने इंतजार किया कि मनीष कश्यप अब निकलेंगे, लेकिन जो रूल और रेगुलेशन था उसके हिसाब से मनीष कश्यप कल नहीं निकल पाया और आज जो है सुबह की किरण से पहले यहाँ पर उनके चाहने वाले लोग पहुँच गए और इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलकर हम सबके बीच में आएंगे। 9 बज रहा है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर मनीष कश्यप बेउर जेल से निकलकर स्वतंत्र होकर यहाँ पर हम लोगों के बीच होंगे। अनिकेत भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं और तमाम लोगों को जैसे जैसे खबर मिल रही वो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आज वो कितने बजे निकलेंगे। कल सुबह से शाम तक लोग इंतजार किए और आज फिर से मनीष कश्यप के चाहने वाले लोग जो है यहाँ पर पहुंचने लग गए हैं। विशाल है, अनिकेत है, रूपम है, अनिकेत भैया है, केशव जी हैं, जो है सन्नी भाई हैं और रिंटू भाई है, तमाम लोग हैं। कब तक मनीष कश्यप जी आ रहे हैं? देखिए, अब तो इंतजार घंटों नहीं मिनटों का रह गया है। और कल रात का जो सिचुएशन है, जो यही रात अंतिम, वही रात भारी थी। मैंने 10,000 से ज्यादा लोगों का मैंने बेउर जेल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी पत्रकार के लिए या किसी नेता कहिए या कुछ भी कहिए, इतना भारी जनसंख्या में लोग इकट्ठा हुआ और लोग उतना भारी जनसंख्या में, हालांकि वो प्यार थोड़ा सा उल्टा रिएक्शन हो गया सुरक्षा दृष्टिकोण से को लेकर के उनका रिलीज नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो तय हो गया, नया बिहार लिखने का शुरुआत आज बेउर जेल से कल रात को ही हो गया था। और आज से बिहार का करोड़ों जनता आज से 180 दिन का काउंट भी शुरू कर रहा है। 180 दिन का याद है ना? हाँ, वो 180 दिन वाला काउंट निकलेंगे तो 180 दिन के अंदर 180 दिन वाला काउंट का आज पहला दिन है। और पहला दिन का शुरुआत इतना धमाकेदार है कि इतना ठंडा में भी, इतना सुबह भी 1000 लोग से ज्यादा आज गेट पर खड़ा है। अंदाजा मैं भी बोलना चाहूंगा कि जो लोग सोच रहे थे कि मनीष कश्यप 8-9 महीने जेल में, तो उनका तो कहानी खत्म, कोई लोग जानेंगे नहीं। ये उनके ऊपर बहुत बड़ा ठप्पा है, उनके मुंह पे बहुत बड़ा झापड़ है कि इतने महीने जेल रहने के बाद भी इतना प्यार करने वाले लोग हैं। रूपम, मनीष जी का इंतजार कल से हो रहा है, कल वो नहीं आए, आज आएंगे कि नहीं? बिल्कुल आएंगे। कब आएंगे? देखिए, अभी हम जैसा इन्होंने बताया, जैसा आपने बताया, लेकिन 11 बजे के बाद का प्रोटोकॉल है, उसके बाद वो यहाँ हमारे बीच में होंगे। हाँ, अब संभावना यही जताई जा रही है कि आज आ जाएंगे, लेकिन 11 बजे के बाद कभी भी। और सारे दर्शकगण को बोलेंगे आपके माध्यम से और जितने भी लाइव चल रहे हैं कि हम लोग उनके सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं। अभी हम लोग इसलिए आए हैं, लोगों को लग रहा है झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, नहीं, हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि कल जो शाम को हुआ वो आज ना हो, भगदड़ ना मचे, उतना भीड़ ना हो और उनका जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो, क्योंकि आजकल आप जान ही रहे हैं तथाकथित लोग क्रिमिनल बन जा रहे हैं। क्रिमिनल मतलब माइक पर, एक हाथ में माइक है, दूसरा हाथ में कमर में बंदूक। तो हम लोग वो चीज भी देखेंगे, वो सारा चीज प्रोटेक्शन देखते हुए हम लोग आज सवेरे आए हैं ताकि कोई भी चूक 11 बजे के बाद ना हो। अगर होती है तो गोली हम खाएं, मनीष कश्यप नहीं। चलिए, सनी भाई कैसा लग रहा है और क्या उम्मीद जताई जाए, कब तक मनीष कश्यप आ रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप शेरे बिहार है और आज शेरे बिहार को कोई रोकने वाला नहीं है। और उसको कोई पैदा भी नहीं लिया है रोकने वाला। और जो आदमी उनके ऊपर सवाल उठाए थे, आज बहुत बड़ा ठप्पा है उनके ऊपर। और समझ जाइए कि जैसा कि अभी अनिकेत भाई बोले हैं कि 180 दिन का जो काउंट गिनती है शुरू कर लीजिए, आज से वो गिनती शुरू हो गया है। और आज हमारे मनीष भैया आ रहे हैं और सबसे खुशी की बात है कि जितने गरीब आदमी की आज तक मदद किए हैं, आज समझ आइए गरीबों का मसीहा आ रहे हैं और हमेशा लोगों के बीच में रह के इससे भी 10 गुना ज्यादा भौकाल मचाएंगे। और एक लाइन उनके लिए कहना था कि तोहरा बिना बिहार सुनसान लगे भैया। केशव भाई कैसा लग रहा है और कब तक मनीष कश्यप आप लोगों के हम लोगों के बीच? देखिए, 9 महीनों का लंबा संघर्ष, कहीं न कहीं कल रात की जब हम बात करते हैं तो लोग कह रहे थे कि 8 बजे तक इंतजार कर सकते। लोग जो है हम देखे 3 बजे तक लोग यहाँ पे इंतजार किए हैं। मतलब लोग गाड़ियों में बैठे हुए थे, सीट के बाहर में बहुत सारे लोग रात नहीं कट रही थी तो मूवी देखने चले गए, मूवी देख रहे थे। मगर फिर भी जानते हैं, आप ही कहिए ना कि आप ही गए थे मूवी देखने। 4 बजे रात नहीं कट रही थी तो रात भर का अपना टिकट कर लेंगे भाई, उधर मूवी देखेंगे तो रात कट जाएगा। और ये पूरा टीम को लेकर, अकेले नहीं, पूरा टीम को लेकर चले गए। हम सोए हुए थे तो हम देख रहे हैं भाई सुबह ही लोग आ रहा है, हम उठ रहे तो ये लोग मूवी देख के आ रहा था। तो रात काटने के लिए ये तो सबके अंदर उत्सुकता था कि भाई क्या अपडेट है, कब तक मनीष जी हम लोगों के बीच में? बहुत जल्द। मिनट गिनिए, घंटा मत देखिए, मिनट। रात भर आप फिल्म देखे, सोए नहीं, फिर भी सवेरे उठ के खड़ा हो गए। आप में इतना एनर्जी जो आया है, इसका राज क्या है यार? काहे ले इतना भोरे भोरे खड़ा है? देखिए, भाई के प्रति एक अलग जुनून है, प्यार है
और सच बताऊं तो मतलब कहाँ से एनर्जी आ रही कुछ नहीं पता। सच बात है कि 4 बजे रात तक जागा हूं और पूरा थिएटर में बैठकर हूं हड़दंग हुआ। गवाह पूरा पटना है। इसका गवाह पूरा पटना है। और लेकिन खुशी है कि मनीष उत्सुकता इस बात का भी है कि उन्हीं सब केस में ये भी थे बेचारे, लेकिन ये भगवान का कृपा हुआ कि ये मतलब अंदर सलाखों में नहीं गए, तो इनका बेल हो गया, सबका बेल हो गया, तो खुशी तो है। ये साल का जब शुरुआत हुआ था भैया, जब आर्मी वाला प्रकरण हुआ था उस टाइम, उसके बाद से हम लोग पे बहुत सारा संकट आ गया अचानक से, और इस साल ही हम लोगों को सब संकट से बचने का हम लोग बाहर निकल कर और अब नए चीजों का शुरुआत होने वाला है, तो उत्सुकता तो रहेगा ना। जहाँ तक याद है हम लोग खुशी खुशी सब भाई सब बैठे थे, साथ में मिले थे, वही आर्मी वाले राधा मोहन जी को न्याय हम लोगों ने दिलवाया था, वही हम लोग सब भाई इकट्ठे हुए थे। उसके बाद तो जस्ट 3 दिन बाद मनीष तमिलनाडु चले गए। चेन्नई पर रेलवे स्टेशन पर उतर के उन्होंने वहाँ का सच्चाई दिखाने का काम किया, लोगों से बात किया, और उसी समय से उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई। और तब से हम लोगों भी लगातार सड़क पर रहे, संघर्ष किया, आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, धरना तक हुआ। लेकिन सारे चीज़ के बावजूद आज रिजल्ट आपके सामने है। आज बिहार का बेटा बिहार से जेल से बाहर आ रहा है। कितना भी कर लीजिए, लॉ इज सुप्रीम, नोबडी अबव द लॉ, और वो आज प्रूफ होता है सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और बताए एक बात और, हम भैया विशाल जी क्या बता रहे हैं, 9 महीने के बाद वो आ रहे हैं। 9 महीने मनीष कश्यप अपनी माँ के कोख में थे, बचपन में बच्चे थे। आज वो मैं कहूंगी वो बिहार के गर्भ में थे, बिहार के कोख में थे बेऊर जेल में, ताकि वो एक नया बिहार बना सके। बस देर है, एक नया जन्म है। अदालत के घर है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अंततः इतने बड़े बड़े केसेस में एनएसए जैसी धाराओं में 10 महीने के अंदर जेल से निकल जाना, ये दर्शाता है कि मनीष कश्यप सत्य में सत्य थे, और सत्यता की प्रमाण जो है वो सबको मिल गया है। क्योंकि जितना बड़ा बड़ा उनके ऊपर धारा लगा था और जिन सुसंगत धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज था, एक राज्य नहीं 2-2 राज्य में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज था, 10 महीने के अंदर निकलना जेल से मुश्किल नहीं नामुमकिन था। लेकिन यहाँ पर अदालत ने बताया कि अदालत के घर पर कोई भी अगर आएगा तो उसके लिए दरवाजा सच्चाई के साथ खुला रहेगा। और ये माननीय न्यायालय ने बता दिया है कि हमारे घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है, और सूरज निकलेगा, घनघोर अंधेरा छटेगा, और सूरज की किरण के साथ बिहार में एक नए युग का शुरुआत भी होगा। और इस बात का प्रत्यक्ष ये है कि आज सुबह की पहली किरण के साथ यहाँ पर जो लोग उपस्थित हुए हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस सुबह की किरण की लाली के साथ वो बिहार की लालिमा पे एक लाली आएगी, जब बिहार को चमकाने का नया जो है नया दिशा देने का प्रयास करेगी। बाकी हम लोग अपडेट दे रहे थे कि मनीष कश्यप जी कब तक निकलेंगे। 8:30 बज रहे हैं, 11 बजे तक इंतजार कीजिए। आपका भाई, आपका बेटा, आपका चाहने, आप जिसको चाहते हैं वो इस बीच में आएंगे, 11 बजे के बीच में आपके बीच में आ जाएंगे। और इस बात का मैं ये प्रत्यक्ष बन रहा हूं कि एक पत्रकार के लिए इतने कैमरे, इतने माइक और इतने चाहने वाले लोग एक जेल के सामने खड़े होकर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो घड़ी आए जब हम उनको एक झलक देख पाए। बाकी देखने उखने की बात अलग है, लेकिन जो चाहने वाले लोग हैं वो शुरू से अंत तक पूरे 9 महीना तक भैया जो है वो बिना किसी जो है लोभ के, बिना किसी लालच के, सहयोग किए, न धन देखा, न बल देखा, न तन देखा, न मन देखा, और सब कोई जो है एकजुटता के साथ, अखंडता के साथ, एकता के साथ और शांति के साथ अपने अपने तरीके से लोग जो है उनका समर्थन करते हैं। इस पूरे प्रकरण को अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा अगर हम धन्यवाद देना चाहते हैं तो दो लोगों को। पहला ये लोग है कि बिहार का करोड़ों जनता जो किसी ने भी अगर वीडियो बनाया, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, कहीं भी अपलोड किया तो उन्होंने शेयर किया, कमेंट किया और लोगों का मनोबल बढ़ाया, पहला। और दूसरा सबसे ज्यादा हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप जैसे जो क्रिएटर लोग हैं, जो पत्रकार लोग हैं, वो लोग इस लड़ाई को सबसे ज्यादा बड़ा बनाया, सबसे मजबूत लड़ाई बना, तब जाकर के आज सफलता मिली है। देखिए सबसे बड़ा चीज एक बात बता रहे हैं, यूट्यूबर, पत्रकार, कोई पत्रकार नहीं कहना चाहता है यूट्यूबर। आज न्यूज 18 से लेकर के बहुत सारा पत्रकार चैनल है, इंटरनेशनल चैनल, जो यूट्यूबर कहता है, और जब वही इंटरनेशनल चैनल लात मार के निकाल देता है तो आता है यूट्यूबर और चैनल बनाता है, कहता है प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। रे तेरी, तो वो समय तू कहाँ रहा? तो सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए, सबसे ज्यादा अगर पूजनीय कोई है तो माइक लिया हुआ डिजिटल मीडिया का पत्रकार है, और भगवान का दर्जा भी देना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पूरे बिहार की जनता से एक अपील यही करूंगा कि अगर कोई भी डिजिटल मीडिया का पत्रकार, यूट्यूबर हो चाहे फेसबुक का हो, अगर आपके दरवाजे पे पहुंचता है, मत खिलाइए खाना उसको, मत दीजिए पैसा आने जाने का, लेकिन कम से कम दूरा पर बैठा के 1 गिलास पानी का और इज्जत दीजिए, क्योंकि वह न धूप देखता है, न ठंडा देखता है, न आंधी देखता है। आपके दुख में, आपके दुख में अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला का चैनल
नहीं आएगा। आएगा तो कौन? वो 500 रुपया का एगो माइक लेकर और गमछा लपेट कर एगो बिहारी आएगा। बिहारी आएगा। 500 को माइको नहीं मिलता है जी, अच्छा वाला माइकवा 15,000 से ऊपर मिलता है। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो मेरे नजर में उनका इज्जत बहुत है। जिसको बोला जाता है कि अरे तुम लोग कोट पहनने से वकीले हो जाता है क्या, वेटरो पहनता है, उसको क्या जब, क्योंकि आज वकील ही कोई उसको बाहर निकाल रहा है, उसके लिए कुछ बोलिए अनिकेत भैया बड़ी प्लीज। चीज है कि वकील लोग का तक क्या कहें, वकील लोग तक का खैर बिना उनका तक कोनो मामले नहीं ये होगा। वो कील है जो चुभते हैं तो दर्द नहीं, पूरा फाड़ कर निकल जाते हैं। चलिए हम लोग अपडेट देने का प्रयास कर रहे थे। इंतजार की घड़ियां कुछ समय में खत्म होने वाली है और ये इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। 11 बजे तक इंतजार कीजिए। मनीष कश्यप जी आप सबके बीच में होंगे। मुझे पता है कल का दिन बड़ा लंबा था, रात उससे भी लंबी थी, वही रात अंतिम थी, वही रात भारी थी, लेकिन ये रात अंतिम और भारी होने के बाद एक सरल स्वभाव और सुसज्जित दिन होने वाला है और ये सब कोई बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।